मोदी लहर पर सवार नीतीश फिर सीएम इस बार। बिहार की महान भूमि पर फिर कभी जंगल राज की वापसी नहीं होने वाली। जाति क्लेश पर वोट नहीं, मोदी योगी का तोड़ नहीं। जनादेश दिया गया है, इसके लिए मैं बिहार की जनता जनार्दन का भी हृदय से अभिनंदन करता हूं। अखिलेश ने चैलेंज दिया, योगी ने मगध जीत लिया। मिलकर के अवध में हराया था, इस बार मगध में आपकी जिम्मेदारी है भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए। आरजेडी से बिहार रूठा, लालू का परिवार भी टूटा। बिहार के लोगों ने बिल्कुल गर्दा उड़ा दिया। चौदह नवंबर 2025 को बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों ने राजनीतिक समीकरण बदल दिए। कुल 243 सीटों वाली इस सभा में एनडीए ने 202 सीटें जीतकर 3/4 बहुमत हासिल किया। बीजेपी को 89, जदयू को 85, चिराग पासवान की एलजेपी आरबी को 19 सीटों के साथ अभूतपूर्व जीत मिली। दूसरी तरफ महागठबंधन का हाल बेहाल दिखा। महज 35 सीटों के साथ महागठबंधन धराशायी दिखा। आरजेडी 25, कांग्रेस 6 सीटों के साथ निराशाजनक परिणाम झेलती दिखी। साफ है कि बिहार ने स्थिरता और विकास को चुना, जाति वाली राजनीति को नकार कर विकासवादी रास्ता लिया। पीएम नरेंद्र मोदी ने बिहार में 30 से ज्यादा रैलियां की, जहां उन्होंने पुराने एमवाई फॉर्मूले यानी मुस्लिम यादव को नकारते हुए एमवाई यानी महिला और युवा का नारा दिया। महिलाओं की योजनाएं जैसे लिट्टी चोखा स्कीम और छठ पूजा का प्रचार ने महिलाओं के वोटों को बांध लिया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने डबल इंजन सरकार का मुद्दा उठाया। बिहार में भी विकास, बुनियादी ढांचा और जंगल राज के खिलाफ नैरेटिव चलाया। नतीजा, एनडीए ने 2024 लोकसभा के 48.2% वोट शेयर को बरकरार रखा, जबकि महागठबंधन 3% गिरावट के साथ 36.9% पर सिमट गया। महागठबंधन के चेहरे तेजस्वी यादव ने राघोपुर सीट तो बचा ली, लेकिन कुल मिलाकर आरजेडी 2020 की 75 से गिरकर 25 पर सिमट गई। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने पीडीए फॉर्मूले को बिहार में टेस्ट किया, लेकिन जातिगत समीकरण टूट गए। कांग्रेस के राहुल गांधी ने पदयात्रा और संविधान बचाओ का नैरेटिव चलाया, लेकिन पार्टी को महज 6 सीटें मिली। राहुल ने हार के बाद एक्स पर कहा कि चुनाव शुरू से अनुचित था और कांग्रेस ने साजिश का आरोप लगाया, लेकिन सच्चाई ये है कि युवा बेरोजगारी के मुद्दे पर विपक्ष एकजुट नहीं हो सका। प्रशांत किशोर की जनसुराज का खाता भी न खुला। ये फ्लॉप शो नई पार्टियों के लिए भी सबक है। एनडीए की ये लैंडस्लाइड जीत कैसे हुई और महागठबंधन की हार के पीछे क्या है राज? आज विशेष में विश्लेषण बिहार 2025 का। बिहार में भारतीय जनता पार्टी के साथ नीतीश कुमार, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी ने शानदार प्रदर्शन किया है। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों ने राजनीतिक समीकरण बदल दिए। कुल 243 सीटों वाली इस सभा में एनडीए ने 202 सीटें जीतकर 3/4 बहुमत हासिल किया है। साफ है कि बिहार ने स्थिरता और विकास को चुना है, जाति वाली राजनीति को नकार कर विकासवादी रास्ता लिया है। प्रशांत किशोर की जनसुराज का खाता भी नहीं खुला। यह फ्लॉप शो नई पार्टियों के लिए भी सबक है। एनडीए की लैंडस्लाइड जीत कैसे हुई, विशेष में आज देखिए बिहार 2025। जितनी ताकत थी उन्होंने जातिवाद का जहर फैलाने की थी, और पुराने जमाने से उनको लगता था शायद इससे उनका खेल हो जाएगा। बिहार के इस चुनाव ने जातिवाद के उस जहर को पूरी तरह नकार दिया है। ये देश के लिए बहुत ही उज्जवल संकेत है।
रच दिया। मोदी और नीतीश की जोड़ी पर जनता की मुहर साफ बताती है कि लोग अभी तक आरजेडी पर लगे जंगल राज वाले आरोपों को भूले नहीं हैं। बिहार में एनडीए की महाविजय ने साफ कर दिया कि बिहार में नीतीश सरकार चाहिए। पीएम मोदी ने इस जीत को सुशासन की जीत बताया। प्रचंड जीत, ये अटूट विश्वास बिहार के लोगों ने बिल्कुल गर्दा उड़ा दिया है। बिहार में बीजेपी के साथ नीतीश कुमार, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी ने शानदार प्रदर्शन किया। पीएम मोदी ने कहा कि ये रिजल्ट विपक्ष के हर झूठ का जवाब है। ये इतना बड़ा झूठ फैलाते थे, दलित समाज ने उनको ठुकरा दिया। साथियों, देश ये मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस को एमएमसी, मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस, देश तो अस्वीकार कर चुकी है। कांग्रेस पार्टी में जो राष्ट्रीय विचारों से पले बड़े लोग हैं, जिन्होंने कभी इंदिरा जी और राजीव गांधी जैसे लोगों के नेतृत्व में काम किया है, ऐसे कांग्रेस का बहुत बड़ा वर्ग ये नामदार की हरकतों से दुखी है। बिहार के इस जनादेश ने महागठबंधन को पूरी तरह से नकार दिया। राहुल तेजस्वी की जोड़ी बिहार में फेल हो गई। तेजस्वी का 2 करोड़ नौकरी देने का वादा लोगों को रास नहीं आया। राहुल की वोट चोरी का आरोप जनता को जचा नहीं। महागठबंधन का MY समीकरण ध्वस्त हो गया और मोदी नीतीश का नया MY समीकरण यानी महिला यूथ वोटर वाला दांव चल गया और बिहार की जनता ने अप्रत्याशित जीत एनडीए के खाते में डाल दी। इससे लगा हुआ जो राज्य है वह बिहार है और कल बिहार की जनता जनार्दन ने जो फैसला किया है, प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में डबल इंजन की एनडीए सरकार विकास, सुरक्षा और सुशासन के लिए कैसे कार्य करती है और कैसे कार्य करना चाहिए, बिहार की जनता जनार्दन की द्वारा लोकतंत्र की प्रक्रिया में भाग लेकर के कल जो जनादेश दिया गया है, इसके लिए मैं बिहार की जनता जनार्दन का भी हृदय से अभिनंदन करता हूं। भारत की राजनीति में ऐसा कम ही होता है जब किसी राजनेता को इतने लंबे समय तक सार्वजनिक जीवन में जनता के समर्थन से रहने का सौभाग्य मिलता है। लेकिन नीतीश कुमार ने इस गौरव को हासिल किया है। नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बिहार के दंगल में युवाओं, महिलाओं और बहुसंख्यक वोटरों के बीच सीएम योगी यूपी मॉडल को लेकर काफी लोकप्रिय रहे। अखिलेश यादव और मायावती ने भी दांव आजमाया, ग्राउंड पर प्रचार किया, लेकिन असरदार नहीं साबित हुए। अब टक्कर 2027 के लिए है, लेकिन बिहार में किस दिग्गज का क्या असर रहा, आइए इस रिपोर्ट के जरिए देखते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में सीएम योगी एनडीए की लिस्ट में स्टार प्रचारक थे, लेकिन उनके जीत के स्ट्राइक रेट ने साबित कर दिया कि वो बीजेपी के सुपर स्टार प्रचारक हैं। सीएम योगी ने एनडीए के प्रत्याशियों के लिए कुल 31 रैलियां और 1 रोड शो किया। कानून व्यवस्था, महिला सुरक्षा, रोजगार के मुद्दे पर विपक्ष पर जमकर प्रहार किया। उत्तर प्रदेश के अंदर न कर्फ्यू न दंगा, यूपी में सब चंगा। आज यूपी में कोई समस्या नहीं। बहन और भाइयों,
वहां पर पहले से ही हमने बोल रखा है, अगर बेटी की सुरक्षा और व्यापारी की सुरक्षा में किसी ने सेंध लगाया तो मान करके चलो कि यमराज के घर का रास्ता उसका पक्का। अगर गरीब की जमीन पर कब्जा किया तो मान करके चलो कि बुलडोजर फिर तैयार है उसकी हड्डी पसली एक करने के लिए। आरजेडी के लोग रामद्रोही हैं। बिहार के दंगल में युवाओं, महिलाओं और बहुसंख्यक वोटरों के बीच सीएम योगी यूपी मॉडल को लेकर काफी लोकप्रिय रहे। सीएम योगी ने बिहार में अपना प्रचार अभियान 16 अक्टूबर से शुरू किया। इसके बाद लगातार 10 दिन तक उन्होंने दरभंगा, गया, भोजपुर, सारण, मिथिला, सीमांचल और मगध के अलग अलग जिलों में रैलियां की। दरभंगा में उनका रोड शो बेहद चर्चा में रहा, जहां लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा था। इस पूरे अभियान में योगी ने बीजेपी, जदयू, लोजपा रामविलास, हम और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के 43 प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे और हर रैली में विपक्ष पर सीधा हमला बोला। बिहार चुनाव में भी सीएम योगी का स्ट्राइक रेट 90% से ज्यादा रहा। ये कांग्रेस के लोग, ये आरजेडी के लोग रामद्रोही हैं। ये लोग करते थे, ये कहते थे, कांग्रेस के लोग कहते थे राम तो है ही नहीं, अरे राम नहीं हुए तो मां जानकी। लेकिन ये लोग झुठलाते थे। कांग्रेस के लोग बोलते थे कि राम मंदिर कभी नहीं बन पाएगा। आरजेडी के लोगों ने राम मंदिर के रथ यात्रा को रोका था। इनका सहयोगी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी राम भक्तों पर गोली चलाती है। बिहार में सीएम योगी की सभाओं में भारी भीड़ जुटी और बुलडोजर बाबा के नारे गूंजे। इससे विपक्ष महागठबंधन के लिए चुनौती बनी। हरियाणा के विधानसभा चुनाव में सीएम योगी की रैलियों में जीत का स्ट्राइक रेट 60% से ज्यादा रहा। वहीं महाराष्ट्र चुनाव में यह स्ट्राइक रेट 94% तक जा पहुंचा। वहीं दिल्ली में योगी की रैलियों में जीत का स्ट्राइक रेट 90% रहा और बिहार के प्रचार में भी योगी की रैलियों में जीत का स्ट्राइक रेट 90% से ज्यादा का है। हम लोग जनता के बीच में सेवा करते हैं, मेहनत करते हैं, काम करते हैं, तो जीत हमारी होगी। फर्जी आरोप लगाना और वह युग चला गया कि आप जातिवाद करके, आप तुष्टीकरण करके, आप बूथ कब्जा करके, आप वोटर लिस्ट में गड़बड़ी करा करके, चुनाव आयोग या अन्य संस्थाओं का दुरुपयोग करके हर चीज को अपने नाम दर्ज करा लेते थे। तो अब वो युग नहीं रहा और यह सही मायने में लोकतंत्र मजबूत हुआ है। सही मायने में बहुत पारदर्शी चुनाव हो रहा है। इससे ये तीनों तिकड़ी बौखला गई है और जो बौखला गए हैं उनको जवाब अभी तो बिहार ने दिया है। आने वाले समय में जिन राज्यों में चुनाव होंगे वहां की जनता भी। गुड गवर्नेंस के आधार पर मोदी जी और नीतीश कुमार जी की जोड़ी को उन्होंने फिर से एक बार मौका दिया है कि वो बिहार को बेहतर राज्य बनाएं। और ये तो बिहार तो अभी ट्रेलर है, अभी आगे देखिए जो लड़ाई शुरू हुई थी हरियाणा से, महाराष्ट्र और उसके बाद बिहार, अब ये बंगाल भी जाएगी। अब ये लेकिन ठीक रहा तो एसआईआर पे होगा, विपक्ष हार गया तो देखिए वो तो पहले से बहाना ढूंढे रहते हैं कि हमको क्या करना है। वहीं अखिलेश यादव ने भी बिहार चुनाव में जमकर प्रचार किया। समाजवादी पार्टी ने बिहार में चुनाव तो नहीं लड़ा, लेकिन तेजस्वी यादव के लिए जमकर प्रचार जरूर किया। एसपी के कई दिग्गज नेता चुनाव प्रचार में ग्राउंड पर उतरे, लेकिन कहीं कोई असर साबित नहीं कर सके। अखिलेश यादव के बिहार में चुनावी स्ट्राइक रेट की बात करें तो ये खासा खराब दिखाई दिया। अखिलेश ने बिहार में 28 रैलियां की और 22 सीटों पर प्रचार किया। वहीं जब नतीजे आए तो इन सीटों में से महज 2 पर ही महागठबंधन को जीत हासिल हुई। इस लिहाज से अखिलेश यादव का स्ट्राइक रेट सिर्फ 9% ही रहा। उधर अब अखिलेश यादव ने हार स्वीकार भी की है और बीजेपी से सीख लेने की बात भी कही है।
एज ए पॉलिटिकल पार्टी और एज ए लीडर एक पॉलिटिकल पार्टी का मैं सोचता हूं कि हम लोगों को बहुत कुछ बीजेपी से सीखना है। बीजेपी स्ट्राइक रेट इतना अच्छा कैसे कर सकती है, और फिर तब जब बिहार में मैं खुद घूमा हूं, तेजस्वी की जो पॉपुलैरिटी थी या कांग्रेस के साथ आना या हमारा जो गठबंधन था, लोग बदलाव के लिए आ रहे थे, ये तो मैं महसूस कर सकता था। लेकिन ये नहीं पता था कि लोगों को नौकरी के सवाल पर, महंगाई के सवाल पर या बिहार के विकास के सवाल पर किस सवाल पर वोट कर रहे हैं। लेकिन अब 202 डबल सेंचुरी हो जाना, ये हम लोगों को भी टारगेट फिक्स कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा यूपी में। वहीं मायावती ने बिहार में सभी सीटों पर चुनाव लड़ा और बिहार में एनडीए की भारी जीत के बीच बहुजन समाज पार्टी भी अपना खाता खोलने में सफल रही। सीमांचल में एआईएमआईएम ने भी बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 5 सीटों पर जीत दर्ज की। इसी बीच सोशल मीडिया पर बीएसपी के बिहार के रामगढ़ विधानसभा से जीते इकलौते विधायक सतीश उर्फ पिंटू यादव की अच्छी खासी चर्चा हो रही है। 4% वोट काट दिए विपक्ष के और 3% बीजेपी के बढ़ा दिए। वोट ज्यादा मिला आरजेडी को, वोट कम मिला बीजेपी को, लेकिन सरकार प्रचंड बहुमत से बीजेपी। ये साजिशें हैं चल रही देश में, और इसलिए एसआईआर में कुछ भी हो, आपके माध्यम से लोगों से कहना चाहेंगे कि जिसका वोट नहीं बनेगा, दिल्ली में ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो कल ये कहेंगे कि बांग्लादेशी हैं, ये बैठिए हैं, इनको बाहर करिए। ये साजिश है एक, इसलिए जब हो ही रही है तो हम अपने लोगों से ही कहना चाहेंगे गंभीरता से एक एक वोट बनवाएं, एक एक वोट फॉर्म भर के, कोई बहाना नहीं मिलना चाहिए वोट काटने का। बीजेपी नेताओं का दावा है कि सीएम योगी की मौजूदगी ने हिंदुत्व प्लस विकास का कॉम्बिनेशन बना दिया, जिससे बड़े पैमाने पर वोटर एनडीए की तरफ झुके। कई सीटों पर जहां मुकाबला कड़ा था, वहां योगी की एंट्री के बाद समीकरण बदले और कई क्षेत्रों में बीजेपी ने जीत दर्ज की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बिहार में एनडीए ने 202 सीटों पर धमाकेदार जीत दर्ज की है। बीजेपी को 89, जेडीयू को 85 सीट हासिल कर महागठबंधन को सियासी लड़ाई में धूल चटा दी। महागठबंधन को महज 35 सीटें मिली हैं। आरजेडी को महज 25 सीटों पर संतोष करना पड़ा। लेकिन यह जीत सिर्फ बिहार की नहीं बल्कि पूरे देश की राजनीति में बहस की चर्चा बन रही है, खासकर यूपी में। बीजेपी ने इसे मगध की जीत बताते हुए अवध की बारी का ऐलान कर दिया, तो अखिलेश यादव ने इसे चुनावी साजिश करार दिया है। दरअसल चुनावी प्रचार के दौरान अखिलेश यादव ने कहा था कि अवध के बाद अब मगध जीतेंगे, जिसका बीजेपी जवाब दे रही है। हम लोगों ने मिलकर के अवध में हराया था। जो महागठबंधन था, जो राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस और वह सब धराशायी हो गए। बिहार में एनडीए ने 202 सीटों पर धमाकेदार जीत दर्ज की। बीजेपी ने 89, जेडीयू ने 85 सीट हासिल कर महागठबंधन को सियासी लड़ाई में धूल चटा दी। महागठबंधन को महज 35 सीटें मिली। आरजेडी को महज 25 सीटों पर संतोष करना पड़ा। लेकिन ये जीत सिर्फ बिहार की नहीं बल्कि पूरे देश की राजनीति में बहस की चर्चा बन रही है। खासकर यूपी में बीजेपी ने इसे मगध की जीत बताते हुए अवध की बारी का ऐलान कर दिया, तो एसपी चीफ अखिलेश यादव ने इसे चुनावी साजिश करार दिया। दरअसल चुनावी प्रचार के दौरान अखिलेश यादव ने कहा था कि अवध के बाद अब मगध जीतेंगे, जिसका अब बीजेपी जवाब दे रही है। और जो जोश दिखाई दे रहा है वो बीजेपी की हार लिखेगा इस बार बिहार। अभी चुनाव में हम लोगों ने मिलकर के अवध में हराया था। इस बार मगध की जिम्मेदारी है भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए। अखिलेश यादव कल जो समाजवादी पार्टी के कार्यालय और उनके कैंप में मातम जैसा माहौल था, वह आए थे वहाँ एनडीए को और भाजपा को हराने के लिए। लेकिन जहाँ जहाँ उनके पांव पड़े वहाँ जो महागठबंधन था, जो राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस और वह सब धराशायी हो गए।
और मेरे लिए ये खुशी की बात है कि अहंकार किसी को शोभा नहीं देता है और अहंकार का जवाब बिहार ने दिया है। और श्री अखिलेश यादव जी की राजनीति सर्वोच्च स्तर पर 2022 में विधानसभा में पहुंची थी और 2024 के लोकसभा चुनाव में भी उनको सीटें एक्सीडेंटल मिल गई थी, लेकिन 2027 में समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ होगा। ये आपको सैफई में नजर आएंगे, लखनऊ में नजर नहीं। बिहार की जीत को यूपी के नेता खूब सेलिब्रेट कर रहे हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, मगध जीता है, अवध भी जीतेंगे, 2027 में 2017 दोहराएंगे। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ के प्रचार का फैक्टर भी बिहार में खूब चला। स्टार प्रचारक के तौर पर सीएम योगी ने ताबड़तोड़ रैलियां की और उसका असर भी दिखा। जीत का स्ट्राइक रेट करीब 90% रहा। सीएम योगी ने 31 रैली की और एक रोड शो किया। 31 सीटों पर प्रचार किया, 27 सीटों पर जीत मिली। स्ट्राइक रेट रहा 87%। इससे लगा हुआ जो राज्य है वह बिहार है और कल बिहार की जनता जनार्दन ने जो फैसला किया है, प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में डबल इंजन की एनडीए सरकार विकास, सुरक्षा और सुशासन के लिए कैसे कार्य करती है और कैसे कार्य करना चाहिए, बिहार की जनता जनार्दन की द्वारा लोकतंत्र की प्रक्रिया में भाग लेकर के कल जो जनादेश दिया गया है, इसके लिए मैं बिहार की जनता जनार्दन का भी हृदय से अभिनंदन करता हूं। बिहार चुनाव में न सिर्फ मोदी योगी के प्रचार का मैजिक शो दिखा, बल्कि यूपी सरकार के कई मंत्री और पदाधिकारियों ने भी बिहार में जमकर प्रचार किया। केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक ने भी बिहार की चुनावी लड़ाई में एनडीए उम्मीदवारों के लिए ग्राउंड पर प्रचार किया। मगध जीत का मिशन पूरा कर अब बीजेपी का फोकस अवध की चुनौती पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। लालू का परिवार जो कभी बिहार की राजनीति का मजबूत किला था, आज टूटता बिखरता नजर आ रहा है। रोहिणी का ऐलान आरजेडी को और कमजोर कर रहा है। जहां पहले से ही तेज प्रताप की बगावत ने यादव वोट काटा, चुनावी हार ने पुरानी दरारों को और बड़ा कर दिया है, गांव को और हरा कर दिया है। चौदह नवंबर को आए नतीजों ने आरजेडी महागठबंधन को धूल चटा दी। महज 35 सीटें, जिसमें आरजेडी को सिर्फ 25 सीटें हासिल हुई। लेकिन ये हार सिर्फ चुनावी मैदान की नहीं, बल्कि लालू प्रसाद यादव के घर की भी थी। लालू का परिवार जो कभी बिहार की राजनीति का मजबूत किला था, आज टूटता बिखरता नजर आ रहा है। तेज प्रताप का निष्कासन, तेजस्वी से भाईचारे की जंग और अब रोहिणी आचार्य का राजनीति और परिवार छोड़ने का ऐलान। आराम से बात आप ये बात जाके तेजस्वी यादव, आप ये बात जाकर के तेजस्वी यादव किसके शह पे हुआ है उनसे जाके पूछिए, संजय यादव से पूछिए, रेचल यादव से पूछिए, क्या नाम है उसका, ये कोई लड़के का क्या नाम था, रमीश से जाके पूछिए। आप जाइए वहाँ पे इनको। हम बिल्कुल पूछेंगे और हम बिल्कुल पूछेंगे, लेकिन आपका मत क्या है? आपको गंदा भी कहा गया, आपने गाली दी है, बहुत बड़ा योगदान आपका अपने परिवार के लिए, लालू जी के लिए। रोहिणी जी अपने पिताजी से कुछ कहेंगे क्या, कोई मैसेज? नहीं, पिताजी मेरे साथ हमेशा। कल मेरे माता पिता भी रो रहे थे, मेरी बहन रो रही थी मेरे लिए। मुझे भगवान ने मुझे सौभाग्य दिया कि मुझे मेरे इस तरह के माता पिता मिले जो मेरा हर समय मेरा साथ दिए। सबसे पहले बात करते हैं तेज प्रताप यादव की। लालू के बड़े बेटे जो परिवार और पार्टी दोनों से बाहर हो चुके हैं। मई 2025 में ये विवाद शुरू हुआ जब तेज प्रताप का एक फेसबुक पोस्ट वायरल हो गया। पोस्ट में उन्होंने अनुष्का यादव नाम की एक महिला के साथ 12 साल पुराने रिश्ते का दावा किया, जबकि उनकी तलाक की प्रक्रिया अभी चल ही रही थी। 25 मई 2025 को लालू ने तेज प्रताप को आरजेडी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया और परिवार से भी अलग कर दिया।
तेज प्रताप ने जवाब में अपनी पार्टी जनशक्ति जनता दल बना ली और चुनाव में अकेले लड़े। महुआ सीट से वे तीसरे नंबर पर रहे। 13,000 से ज्यादा वोटों से हार गए। ये निष्कासन सिर्फ पार्टी का नहीं बल्कि भाई तेजस्वी से जंग का भी प्रतीक था। हमारी बहन का जो अपमान करेगा, कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलेगा। हम उनके गोद में खेले और जिस तरह की बात वो कर रही है वो बिल्कुल सही बात कर रही है। अपने जगह पे वो बिल्कुल सही है। एक महिला होने के नाते, एक माँ होने के नाते, एक बहन होने के नाते जो वो सराहनीय काम उन्होंने किया है, शायद कोई बेटी या कोई माँ कर सकती है। तेज प्रताप ने तेजस्वी के खिलाफ ही उम्मीदवार उतारा। राघोपुर में भी ये पारिवारिक दुश्मनी का चरम था। तेज प्रताप ने सोशल मीडिया पर तेजस्वी के करीबियों को परिवार को तोड़ने वाला बताया, जबकि तेजस्वी ने चुप्पी साधे रखी। लेकिन ये लड़ाई चुनावी नुकसान का सबब बनी। यादव वोट बैंक बट गया और एनडीए ने इसे जंगल राज का नया चैप्टर कहकर प्रचारित किया। भाइयों की जंग ने आरजेडी को अंदर से खोखला कर दिया और बिहार के वोटरों ने इसे कमजोरी माना। लोगों ने पूरे बिहार को चलाने के सपने देख रहे थे, वो परिवार भी नहीं चला पा रहे। रोहिणी आचार्य ने बहुत सारी बात कल मैं सुन रहा था, बहुत ही आपत्तिजनक। सवाल पूछने पे चप्पल से पिटाई हो सकती है, सवाल पूछने पे आपको घर से बाहर निकाला जा सकता है। लालू जो जेल और बीमारी से जूझ चुके हैं, ये सब देखकर टूटते नजर आए। उनका सामाजिक न्याय का मॉडल अब पारिवारिक कलह का शिकार हो गया। अब सबसे ताजा झटका नतीजों के ठीक एक दिन बाद मिला। रोहिणी आचार्य, लालू की बेटी, जिन्होंने 2022 में पिता को किडनी डोनेट की थी और उनकी इमेज बलिदानी बेटी की बन गई थी। 2024 लोकसभा में सारण से लड़ी, लेकिन बीजेपी के राजीव प्रताप रूडी से हार गई। लेकिन मई 2025 से शुरू हुई कलह ने सब बदल दिया। तेज प्रताप के निष्कासन पर रोहिणी नाराज थी। उन्होंने कहा था कि परिवार की इज्जत दांव पर है। फिर 15 नवंबर 2025 को आरजेडी की हार के एक दिन बाद रोहिणी ने सोशल मीडिया पोस्ट कर बम फोड़ा, मैं राजनीति छोड़ रही हूं और परिवार को डिसऑन कर रही हूं। ये सब संजय यादव और रमेश ने किया है। संजय यादव तेजस्वी के करीबी राज्यसभा सांसद हैं, जबकि रमेश तेजस्वी के पुराने दोस्त। रोहिणी ने आरोप लगाया कि इन्होंने उन्हें परिवार से निकालने को कहा और वे सारी जिम्मेदारी ले रही हैं। 16 नवंबर को पटना एयरपोर्ट पर उन्होंने बदसलूकी और मारपीट किए जाने के भी आरोप लगाए। मेरा कोई परिवार नहीं है। अब ये जाकर के आप संजय, रमेश, तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है। कोई लोग निकाला है हमको परिवार से, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है उनको। पूरा दुनिया बोल रहा है जो चाणक्य बनेगा तो चाणक्य से आप सवाल पूछिएगा। जब कार्यकर्ता चाणक्य से सवाल कर रहा है, पूरा देश दुनिया सवाल कर रहा है कि पार्टी का ये ऐसा हाल क्यों हुआ। अब जब संजय, रमेश, इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। ये प्रकरण लालू के घर को पूरी तरह बिखेर रहा है। रोहिणी का ऐलान आरजेडी को और कमजोर कर रहा है। जहां पहले से ही तेज प्रताप की इतने ज्यादा वोट काटा, ये सब मिलकर लालू का घर टूटते दिखा रहा है। चुनावी हार ने पुरानी दरारों को और बड़ा कर दिया है, घावों को और हरा कर दिया है। नतीजों को देखें तो ये कलह भी आरजेडी की हार का बड़ा कारण बनी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।